हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न 2 और 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न 2 से शुरू करते हैं। देखो, जो यहाँ पे प्रश्न 2 है इसमें हमसे बोला गया वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन, ठीक है ना, पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर इस सब का बेसिक मैं आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, 243। ठीक है, अब 243 जो है इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, ये हमें बताना है। और पूर्ण घन की पहचान क्या है कि अगर उसके गुणनखंड किए जाएंगे तो हर एक गुणनखंड 3-3 बार आएगा। तो पहले देखते हैं कि 243 के गुणनखंड में आता क्या क्या है। जिस चीज़ की कमी होगी उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है 243। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से तो होगा नहीं है क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। उसके बाद 3 से चेक करते हैं। 3 से तो सीधा सीधा नजर आ रहा होगा, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। ठीक है, 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ा 24 आ गया, 3 अट्ठे 24 और फिर 3 एकम 3 आ गया। ठीक है, 81 भी 3 के पहाड़े में आएगा। कैसे चेक करते हैं, 3 से बता चुका हूँ। सबको जोड़ो, 8 और 1 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, मतलब 81 भी आएगा। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 3 दूनी 6, 6 कट गया 8 में से 1, 2 बचा, 2 के आगे 1, 21 हो गया, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 से करोगे, 3 निम 27, 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3। तो कहने का मतलब है जो 243 है इसके बराबर हम लिख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड को। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 5 बार है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम 3-3 का यहाँ पे समूह बनाते हैं, 3-3 का ग्रुप बनाते हैं। तो इसका तो 3 का ग्रुप बन रहा है, इसका नहीं बन पा रहा। तो किसकी कमी पड़ रही है, किसकी कमी पड़ रही है? देखो, अगर यहाँ पर एक और 3 आ जाए तो भाई इसका भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो मतलब एक 3 की कमी पड़ रही है। तो हम बोलेंगे पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब सवाल में सिर्फ इतना ही पूछा था कि किससे गुणा करेंगे, तो हमने बता दिया। अगर सवाल में ये भी पूछा होता कि गुणा करने के बाद जो पूर्ण घन संख्या आएगी वो भी बताओ, तो आप सिंपली इसको 3 से गुणा करके निकाल लेना। ठीक है, हालांकि वो पूछा नहीं गया। अब देखो, अगर यही सवाल भाग वाला होता तब हम क्या करते, भाग वाले में जो चीज़ का जोड़ा नहीं बन रहा उससे भाग दे देते हैं। यानी कि अगर ये भाग वाला सवाल होता तो 3 और 3, मतलब इनका 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो 3 गुणे 3 9, 9 से भाग देते। ठीक है, लेकिन गुणा में क्या देखते हैं, कितना कम पड़ रहा है। तो अभी गुणा वाला कर रहे हैं, अभी जब अगले सवाल पे आएंगे भाग वाला भी देख लेंगे। ठीक है, चलो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पे आते हैं भाई। ठीक है, दूसरे वाले में क्या है, 256। ठीक है, जो दूसरा वाला है इसमें है 256। हम क्या करेंगे, 256 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे पहले। ठीक है, 256 तो 2 से हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से हो जाएगा, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 32 है तो 2 से करोगे 16 दूनी 32 होता है। फिर 2 अट्ठे 16 होता है, फिर 2 चौक 8 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम 2 होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो 256 है, ठीक है, जो ये 256 है इसमें, ठीक है, बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बार 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब 3-3 का ग्रुप बनाओ। ठीक है, 3-3 का ग्रुप बनाओ, तो इसका बन गया, इसका बन गया। इसमें कितने 2 की कमी पड़ रही है, 1 2 की, जिसकी कमी है, मतलब कि अगर 1 2 से और गुणा कर दूं तो इसका भी बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितने से गुणा करना है मुझे, सिर्फ 1 2 से। तो हम बोलेंगे पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के
लिए 256 को 2 से गुणा करना होगा। ठीक है, 2 से गुणा करना होगा। 2 क्या है, ये सबसे छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी लिखना चाहो तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन सबसे छोटी जो सबसे कम है वो क्या है, 2, जिससे गुणा करने पे पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से अगला पार्ट देखो। ठीक है, ये समझ में आया अगर तो अब ठीक है, अगला पार्ट देखो। ठीक है, इसको लिखे रहने देते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। देखो अगला पार्ट क्या है, 72। ठीक है, जो तीसरा है इसमें है 72, तो तीसरे में मैंने लिखा यहाँ पे 72। 72 के पहले ऐसे टुकड़े कर लेते हैं। ठीक है, 2 से करोगे 36 आएगा, 36 दूनी 72, 2 तियाँ 6, 1 बचा और 2, 2 छिक 12। फिर 18 दूनी 36, यानी 2 से करोगे 18 आएगा। फिर 2 से करोगे 9 आएगा। फिर 3 तियाँ 9 होता है, 3 एकम 3 होता है। मतलब 72 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, और 2 बार 3 है। तो मतलब इसका तो बन गया भाई 3 का जोड़ा, 3 का ग्रुप। ठीक है, इसका नहीं बन रहा। कितने 3 की कमी पड़ रही है, एक 3 की। मतलब एक और मैं फालतू ले आऊँ तो हो जाएगा काम। ठीक है, तो मैं बोलूँगा पूर्ण घन बनाने के लिए 72 को, ठीक है, जो 72 है, 72 को कितने से, एक 3 की कमी है, 3 से गुणा करना हो गया। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट क्या है, अगले पार्ट में है 675। ठीक है, जो चौथा पार्ट है इसमें क्या है, 675। तो 675 के भी कर लो भाई। जो 675 है ये क्या हो जाएगा, पहले देखो 2 से तो होगा नहीं, लास्ट में 5 है, तो हम किससे करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 से कैसे चेक करते हैं, सबको जोड़ते हैं। 7 और 5 12 6 18, जोड़ के 18 है, 18 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये भी आएगा। तो 3 दूनी 6, फिर 7 में देखो 3 दूनी 6, एक बचेगा 7 में से, 6 गया तो 5 15, 3 पंजे 15। फिर देखो 5 2 7 और 2 9, इनको जोड़ के 9 आ रहा है, 9 3 के पहाड़े में आता है, 225 भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो 3 सत्ते 21, कितना बचा, 1 और 5, यानी 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर 3 से करोगे 25 या 75, सीधा यार 25 लिख दो। फिर 5 से करोगे 5 पंजे 25, फिर 5 से करोगे 1 हो जाएगा। तो मतलब कि 675 को लिखोगे 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। इसका तो बन गया, एक 5 की कमी पड़ रही है, तो हम बोलेंगे 5 से गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। इसी तरह से अगला क्या है, 100। ठीक है, अगला क्या है, 100। तो 100 को तो वैसे भी 10 गुणे 10 लिखो, 10 को 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 लिख लो। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी कर लो। देखो 2 से करोगे तो 50, 2 से करोगे तो 25 दूनी 50। ठीक है, फिर यहाँ से 5 से करोगे 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5। अब यहाँ दोनों का ही नहीं बन रहा, कुछ ना कुछ कमी आ रही है। ठीक है, देखो इसको आप लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है ना, हमारे पास क्या था यहाँ पे, 100 था। तो जो ये 100 था इसको मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस 2 का देखूँ तो यहाँ पर 1 2 की कमी पड़ रही है, यानी कि 1 2 की कमी तो यहाँ पड़ रही है, क्योंकि 2 ही 2 हैं, 3 जने होंगे तभी तो पूरा होगा, तो 1 2 की कमी तो यहाँ पड़ रही है। ठीक है, इसी तरह से जो 5 है ये भी 2 बार है, मतलब 1 5 की भी कमी पड़ रही है। ठीक है, तो हमने एक्स्ट्रा क्या क्या लिखा है, हमने लिखा है यहाँ पे गुणा में 2 गुणा में 5, 5 दूनी 10, मतलब हमने 10 एक्स्ट्रा लिखा है। ठीक है, हमने कितना एक्स्ट्रा लिखा है, 10 एक्स्ट्रा लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। ठीक है, फिर से देखो 2 बार 2 था, 1 2 लिखा, 2 बार 5 था, 1 5 लिखा, मतलब किससे गुणा करेंगे, 2 गुणे 5 से। तो पूर्ण घन बनाने के लिए, ठीक है ना, पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणे 5 यानी कि 10 से गुणा करना होगा। ठीक है ना, गुणा करना होगा, लिख लेना। तो ये आपको समझ में आ गया। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, भाग वाला क्या है। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, देखो जो प्रश्न संख्या 3 है इसमें बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। ठीक है, तो जो पहला है, ठीक है, जो पहला है इसमें हमारे पास क्या है, 81। पहला क्या है, 81। ठीक, अब देखो 81 के भी हम वही करेंगे टुकड़े।
तो ये 3 से हो जाता है, अभी आपने देखा था 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2 बचा, 2 के आगे 1 यानी 3 सत्ते 21। फिर ये 3 से होगा 3 निम 27, फिर 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो कितना हुआ 81 के बराबर 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। कितनी बार आया है? 4 बार। ठीक, तो अगर मैं अब देखूं तो भाई इसका तो बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? भाग देना है। किससे भाग दें? ठीक है, देखो अगर गुणा करना होता तो 2 3 की कमी है, तो 2 बार 3 यानी कि 3 तिया 9 से गुणा करता, लेकिन यहाँ पे भाग पूछ रहा है वो, किससे भाग दें? तो भाई भाग किससे दिया जाता है? जो चीज़ फालतू है। ठीक है, फालतू क्या है? 3। सोचो अगर मैं 3 से भाग दे दूँ, 3 से भाग दे दूँ, उस तरफ दोगे तो इधर भी देना पड़ेगा, 3 से भाग दे दूँ तो जो चीज़ फालतू थी वो तो कट जाएगी, और जो बचेगा, ठीक है, वो क्या है? वो पहले से ही 3 के, ठीक है, ग्रुप में है। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाग में हम देखते हैं फालतू क्या रह गया जिसका जोड़ा नहीं बना। जैसे अगर 2 3 फालतू रह गए होते तो दोनों से भाग देते, यानी कि 9 से। तो हम यहाँ बोलेंगे 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर 81 एक पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, 3 से भाग देने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, और आपसे अगर ये पूछें कि वो पूर्ण घन क्या होगा, तो बस 81 को 3 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 27, यानी कि वो पूर्ण घन 27 होगा। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, तो हम सिर्फ ये बताएंगे कि 3 से भाग देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखो जो अगला है, यानी कि 128। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, 128 को लिखो, 2 से करोगे 2 6 12, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से करोगे 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करोगे 16 दूनी 32, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या हो जाएगा, सीधा मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों का तो बन गया, इन तीनों का बन गया, क्या रह गया? 1 2, जो एक्स्ट्रा बचा उसी से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यानी इसको हम बोलेंगे 2 से भाग देने पर यह बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण घन बन जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से तीसरा चौथा आप कर लेना, पांचवा मैं करके दिखा रहा हूँ 704। ठीक है, कितना है यहाँ पे? 704। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा 704, लास्ट में 4 है, मतलब 2 से तो हो जाएगा, ये लास्ट में 4 है तो 2 से हो जाएगा। फिर 2 3 6, 3 बार पढ़ा तो 6 आया, 7 में से 6 कट गया, 1 बचा, 1 के आगे 0 यानी 10, 2 पंजे 10, फिर 2 दूनी 4, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 के आगे 5 यानी 15, 2 सत्ते 14, 15 में 14 गया 1 और 2 छिक 12, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से हो जाएगा 44, फिर ये 2 से हो जाएगा 22, फिर ये 2 से हो जाएगा 11, फिर ये 2 11 से होगा। ठीक है, 11 एकम 11। तो यहाँ पर देखो किस किस का बन रहा है, इसका बन गया, इसका बन गया, 11 का नहीं बना, तो हम बोलेंगे 11 से भाग करेंगे। ठीक है, 11 से भाग करेंगे, जोड़े के बाहर, ग्रुप के बाहर जो भी रह जाए उससे भाग कर देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।